हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन अकाउंटिंग की सीमा लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन ए, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Option B, evidence in legal matters. Option C, incomplete information. Option D, omission of qualitative information. The correct answer of this question is Option B, evidence in legal matters. ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि क्या लिमिटेशन नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस A, C, D अकाउंटिंग की कमियां हैं, जैसे कि ये क्वालिटेटिव चीजें नहीं बताता। लेकिन एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल होना, अकाउंटिंग का एक फायदा, एडवांटेज है, कमी नहीं। एग्जाम स्क्यूस्ट अकाउंट असिस्टेंट 2022। क्वेश्चन 15, which of the following concept states that even a business owner who contributes capital is considered as a creditor of the enterprise? निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा ये बताती है कि पूंजी का योगदान करने वाले व्यवसाय के स्वामी को भी उद्यम का लेनदार क्रेडिटर माना जाता है? ऑप्शन ए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी, एंटिटी कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। The correct answer of this question is option B, entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग लोग हैं। जब मालिक बिजनेस में पैसा कैपिटल लगाता है तो बिजनेस के लिए वो एक उधारी लायबिलिटी बन जाती है जो उसे मालिक को वापस करनी है। इसलिए मालिक को भी क्रेडिटर माना जाता है। एग्जाम स्क्वास्ट अकाउंट असिस्टेंट 2024। क्वेश्चन 16, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर is the fundamental rule of bookkeeping that applies to minus। पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। बहीखाता पद्धति का मूल नियम है जो किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए, नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन बी, रियल अकाउंट। ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन डी, ड्रॉइंग अकाउंट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, पर्सनल अकाउंट। ये तो अकाउंट्स का गोल्डन रूल है। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते का नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एग्जाम स्क्वास्ट अकाउंट असिस्टेंट 2024। क्वेश्चन 17, फॉर विच स्टेटमेंट डज द एक्सपैंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन गेट यूज्ड? विस्तारित लेखांकन समीकरण एक्सपैंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन का उपयोग किस विवरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, बैलेंस शीट। ऑप्शन बी, इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। Option D, none of these. The correct answer of this question is option A, balance sheet. हमारी नन्ही सी इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज जोड़ इक्विटी ही बड़ी होकर बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट इसी समीकरण का एक विस्तृत रूप है जो कंपनी की पूरी स्थिति दिखाती है। एग्जाम स्क्वास्ट अकाउंट असिस्टेंट 2024। क्वेश्चन 18, which equation is correct out of the following? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इक्वेशन सही है? ऑप्शन ए, asset equals liabilities capital. Option B, asset equals capital liabilities. Option C, assets equals capital plus liabilities. Option D, asset equals net worth liabilities. The correct answer of this question is option C, assets equals capital plus liabilities. अकाउंटिंग का सबसे बेसिक रूल या पिलर यही है, अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब है कि बिजनेस के पास जो कुछ भी है एसेट्स, वो या तो मालिक के पैसे कैपिटल से आया है या बाहर वालों के उधार लायबिलिटीज से। इसलिए एसेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज के जोड़ के बराबर होते हैं। एग्जाम स्क्यूस्ट अकाउंट असिस्टेंट 2022। क्वेश्चन 19, मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन आर। लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन के मुख्य तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए, कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। Option B, assets, liabilities and capital. Option C, cash, stock and debtors. Option D, bank balance, investments and bills receivable. The correct answer of this question is option B, assets, liabilities and capital. जैसा कि हमने पिछले सवाल में देखा, अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरह से तीन मुख्य खंभों पर टिकी होती है, संपत्ति, एसेट्स, दायित्व, लायबिलिटीज और पूंजी, कैपिटल। बाकी ऑप्शंस में जो चीजें दी गई हैं वे तो इन्हीं तीन मुख्य कैटेगरीज के छोटे छोटे हिस्से हैं। एग्जाम स्क्यूस्ट अकाउंट असिस्टेंट 2022। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक लेखांकन मान्यता फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है?
Option A, going concern. Option B, consistency. Option C, accrual. Option D, business entity. The correct answer of this question is option D, business entity. अकाउंटिंग में सिर्फ 3 चीजों को फंडामेंटल असम्पशंस, बुनियादी मान्यताएं माना गया है। 1, गोइंग कंसर्न, 2, कंसिस्टेंसी और 3, अक्रूवल। बिजनेस एंटिटी एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इस फंडामेंटल लिस्ट में नहीं आता। एग्जाम लद्दाख पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम 2021। Question 21. Financial statements ought to be impartial and error-free. Which accounting policy is in use here? वित्तीय विवरण निष्पक्ष और त्रुटि मुक्त होने चाहिए। यहाँ किस लेखांकन नीति का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए, रेलेवेंस। ऑप्शन बी, कंपेरेबिलिटी। ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी। ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रिलायबिलिटी। जब हमारे अकाउंट्स भरोसेमंद रिलायबल होते हैं तो इसका मतलब है कि वे गलतियों से मुक्त हैं और किसी का पक्ष नहीं ले रहे, इम्पार्शियल। जिस जानकारी पर भरोसा किया जा सके वही रिलायबिलिटी कहलाती है। एग्जाम स्क्वास्ट अकाउंट असिस्टेंट 2024। क्वेश्चन 22। परचेसेस रिफर्स टू द बाइंग ऑफ। परचेसेस का अर्थ किसकी खरीद से है? ऑप्शन ए, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। ऑप्शन बी, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री। Option C, goods for resale. Option D, investment. The correct answer of this question is option C, goods for resale. अकाउंटिंग की दुनिया में परचेसेस शब्द का प्रयोग सिर्फ तब करते हैं जब हम वो माल गुड्स खरीदते हैं जिसे हमें आगे बेचना है, रीसेल। अगर हम ऑफिस के लिए स्टेशनरी या फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदते हैं तो उसे हम परचेसेस नहीं बल्कि एसेट खरीदना कहते हैं। एग्जाम स्क्यूस्ट अकाउंट असिस्टेंट 2022। Question 23. Arrange the steps of accounting in sequential order. I. Trial balance, i.e. journal entry, i.e. balancing of accounts, IV ledger posting. लेखांकन के चरणों, steps of accounting को क्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। I. Trial balance, i.e. journal entry, i.e. खातों का संतुलन, balancing IV ledger posting. Option A. I-2 IV. Option B. 2 IVI. Option C. 2 IVI2. Option D 2 IV2I. The correct answer of this question is option D 2 IV2I. सही क्रम यह है: जर्नल एंट्री, सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखना, लेजर पोस्टिंग, उसे संबंधित खाते में डालना, बैलेंसिंग, हिसाब लगाना कि कितना बचा, ट्रायल बैलेंस, अंत में चेक करना कि सब सही है या नहीं। एग्जाम लद्दाख पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम 2021। Question 24. The accounting system provides a system of checks and balances. लेखांकन प्रणाली अकाउंटिंग सिस्टम चेक और बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक प्रणाली प्रदान करती है। ऑप्शन ए, सिंगल एंट्री। ऑप्शन बी, फाइनेंशियल एंट्री। ऑप्शन सी, डबल एंट्री। ऑप्शन डी, ट्रिपल एंट्री। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन 2 जगह असर डालता है, डेबिट और क्रेडिट। अगर एक जगह गलती हुई तो टोटल मैच नहीं करेगा। यह सिस्टम अपने आप को खुद चेक करता रहता है, इसलिए इसे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। एग्जाम लद्दाख पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम 2021। Question 25. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में शामिल हैं। ऑप्शन ए, अक्रूवल अकाउंटिंग ओनली। ऑप्शन बी, कैश अकाउंटिंग ओनली। ऑप्शन सी, बोथ कैश एंड अक्रूवल अकाउंटिंग। Option D, none of the above. The correct answer of this question is option C, both cash and accrual accounting. डबल एंट्री सिस्टम एक तरीका है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू डेबिट क्रेडिट होते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल हम कैश, नकद और एक्रूवल, उधारी, दोनों तरह की अकाउंटिंग के लिए कर सकते हैं।